जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सही चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 49 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन है। पेपर नंबर 6 है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। BBMQ, BVU, SKMU, LNMU, इसके बाद फिर आपका VHU, इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ और भी अदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर्स बनने जा रही है। यानी कि सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग क्यों ना यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, लेकिन उन सभी का सिलेबस तो एक ही होता है। ग्रुप थ्योरी यानी कि जो आपको पढ़ना है वो जो है कि अमेरिका में बैठे हुए उस बच्चे को भी पढ़ना है जो डिग्री लेवल का पढ़ाई कर रहा है, या लंदन में बैठा हुआ वो बच्चे को भी पढ़ना है जो मतलब ग्रुप थ्योरी अमेरिका में बैठे हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। सेम होता है, सब चीज़ सेम होता है। थोड़ा इधर उधर 19-20 मतलब कि इसको ये चीज़ नहीं पढ़ना है तो उसको वो चीज़ नहीं पढ़ना है ना। इसको ये चीज़ नहीं पढ़ना तो उसको वो चीज़ पढ़ना है, इस प्रकार का होता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ को दृष्टिकोण में रखते हुए वीडियो लेक्चर्स को बना रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी है, चाहे वो कोई भी ब्रांच से क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, और BE वालों के लिए भी है। विशेष ध्यान जो है कि आप पहले से ही मैं बता के रखा हूँ BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीटेक वालों को बहुत कम रिड्यूस सिलेबस होता है, ठीक है। तो उनको एक लिमिटेड सिलेबस ही पढ़ना पड़ता है। तो ये लोग अपने सिलेबस से मैच कर ले और मेरे जो उनको पढ़ना है वो मतलब कि पढ़ ले, है ना। समझ रहे हैं ना, पूरा उनको नहीं पढ़ना होता है। तो अभी देखिए क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप का मेरा लेक्चर नंबर 49 है और ग्रुप थ्योरी का ही ये लेक्चर नंबर 49 है, ठीक है ना। और ये जो है कि इसमें मैं थ्योरम नंबर 7 आपको बताऊंगा। थ्योरम नंबर 7 डिस्कस करूंगा। क्या है थ्योरम नंबर 7? ये आइए इस पर डिस्कस करते हैं। इफ़ A एंड B आर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G, अगर A और B दो एलिमेंट्स है किसी ग्रुप G का, द इक्वेशंस और इक्वेशंस इस प्रकार से है कि ax इक्वल टू बी पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ya इक्वल टू बी ये दूसरा इक्वेशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, यानी कि इन दोनों का, इसका और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे b वैल्यू मिल जाएगा, है ना। मैं y का कुछ वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे b वैल्यू मिल जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x का वैल्यू सिर्फ एक ही ऐसा कुछ वैल्यू आएगा जिसको पुट करने से मेरा b आएगा, और उसके अलावा और कोई x का जगह नहीं ले पाएगा, है ना। x का कोई जगह फिर नहीं ले पाएगा उस वैल्यू के अलावा। और जैसे ठीक उसी प्रकार से y का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे वो b बन जाए, है ना। और फिर इसके अलावा y के अलावा कोई दूसरा, मतलब y में अगर कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा हमको, y का कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसको पुट करने से मुझे b मिल जाए, और वो वैल्यू के अलावा फिर कोई दूसरा वैल्यू नहीं मिलेगा जो कि हमको b दे दे, है ना। तो हैंस यूनिक सॉल्यूशन इन G। तो पहले तो हम प्रूफ करेंगे कि x का कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। और फिर बाद में मैं प्रूफ करूँगा यूनिक सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू जो भी आएगा वो। और इसी प्रकार से ठीक y का वैल्यू कुछ ना कुछ मैं ले करके आऊँगा और उसको प्रूफ करूँगा b के इक्वल। इसके बाद a के साथ ऑपरेट करने के बाद फिर मैं प्रूफ करूंगा b के इक्वल, और फिर मैं प्रूफ करूंगा कि वो जो y का वैल्यू आया है वो यूनिक आया है, वो जो y का वैल्यू आया है उसके अलावा और कोई दूसरा y का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इन G में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारीबाग 2000 में आ चुका है, यानी कि BVU यूनिवर्सिटी से, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। 2015 में भी हजारीबाग BVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से में पूछ चुका है। अब चलिए, अगर आपको डिटेल में समझना है, थोड़ा सा मैं रफ वर्क आपको बता देता हूँ इसका और इसका। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि कोई इक्वेशन दिया रहे आपको 2 + x = 1, तो x का क्या वैल्यू ऐसा रखिएगा जिससे कि वो 1 हो जाए। तो x का एक ही वैल्यू आएगा -1, x का वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो ये +1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब RHS के इक्वल हो जाएगा। यानी कि x का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है -1 के अलावा और कोई दूसरा वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि x = -1 एक यूनिक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, 2 + x = 1 का। ठीक इसी प्रकार से y + 2 = 3 का जो है कि y = +1 एक यूनिक सॉल्यूशन है ना। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। y = 1 पुट करेंगे तभी ये 3 के इक्वल होगा, RHS के बराबर होगा। और इस y = 1 के अलावा कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो कि इस y का जगह को ले सके, y = 1 के अलावा। तो यही है यूनिकनेस के बातों, यूनिकनेस, है ना।
तो आशा है कि इस रफ वर्क से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा माजरा कि करना क्या है। तो आइए देखिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में पहला नंबर प्रूफ कर रहे हैं, दूसरा नंबर प्रूफ हम करेंगे, ठीक है, समय बचेगा तो इसी में करेंगे, नहीं तो फिर अगला लेक्चर में करेंगे। तो प्रूफ नंबर 1, कंसीडर द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं, ax = b, इक्वेशन 1 लेट कर लिए। वी आर गोइंग टू शो दैट a इनवर्स इंटू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मैं प्रूफ कर दूंगा, ये 110% मुझे विश्वास है, मैं प्रूफ कर दूंगा कि वी आर गोइंग टू शो दैट a इनवर्स b x के जगह पर मैं अगर a इनवर्स b रखूंगा तो इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन कहने का मतलब अगर x का वैल्यू मैं a इनवर्स b रखूंगा तो मुझे b के इक्वल मिल जाएगा, इस RHS वाला b के इक्वल मिल जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो सर आपको ऐसा कैसे पता चला? तो सिंपली बाबू ये क्या है कि a इंटू में था, डिवाइड में ले गया तो a इनवर्स हो जाएगा, तो x = a इनवर्स b आ गया। तो उसी प्रकार से मैंने जान गया कि x = a इनवर्स b पुट करूंगा तो मुझे b मिल जाएगा, RHS वाला b मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो LHS, देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू हमने पुट किया और वो RHS के बराबर आ गया, वही सॉल्यूशन होता है। तो अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ये हो गया, तो इसको प्रूव करना है। तो आइए, इट हैज़ टू बी ऑब्जर्व दैट a इनवर्स और b, देखिए बाबू मैं अगर G ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर G क्या है तो एक ग्रुप है। अगर G एक ग्रुप है और A और B जो है कि A एंड B आर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G, मैंने पहले ही क्वेश्चन में ही मतलब थ्योरम में ही कह दिया है कि A एंड B आर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G, ये पहले ही अगर कहा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का जो है कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप का यही तो एक प्रॉपर्टी होता है कि उसका इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। प्रत्येक एलिमेंट का जो कि ग्रुप में का होगा तो उसका इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर A और B अगर G ग्रुप का है तो A का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं कि A का इन्वर्स A इन्वर्स होगा और B का इन्वर्स B इन्वर्स होगा। तो खैर हमको B इन्वर्स से कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैंने B इन्वर्स को लिया नहीं। तो A इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा G में और साथ ही साथ B तो एग्जिस्ट कर ही रहा है G में, ठीक है ना, ये बात हुआ। अब क्या है कि अगर A इन्वर्स और B दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है G में, तो इसमें हम क्लोजर लगा सकते हैं कि अगर A और B बिलोंग करता है G में तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि A भी बिलोंग करेगा G में, क्योंकि G एक ग्रुप है और A भी उस ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं। तो इसी को अप्रोच करते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज डेट A इनवर्स इंटू B बिलोंग करेगा G में बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप। इफ A इनवर्स B इज द सॉल्यूशन, अगर मैं बोल रहा हूं कि A इनवर्स B इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का x = A इनवर्स इंटू B, यानी कि मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन नंबर 1 का A इनवर्स इंटू B इज द सॉल्यूशन है ना, ऑफ द इक्वेशन का, देन x = A इनवर्स B, तब x के जगह पर अगर मैं A इनवर्स B पुट करूंगा मस्ट सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब अगर x = A इनवर्स B सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का, तो ऑब्वियस सी बात है कि x = A इनवर्स B पुट करूंगा इस इक्वेशन 1 में तो वो सेटिस्फाइड कर जाएगा गिवन इक्वेशन को, है ना। सेटिस्फाइड करने का मतलब वो RHS के बराबर दे देगा। तो नाउ पुटिंग x = A इनवर्स B, मैं x = A इनवर्स B पुट करूंगा इन इक्वेशन 1 में, है ना। देन वी गेट द LHS ऑफ इक्वेशन 1, LHS ऑफ इक्वेशन 1 का LHS हमको प्राप्त होगा, AX प्राप्त होगा। x के जगह पर मैं A इनवर्स B पुट करूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या कर दूंगा कि A और A इनवर्स को एक साथ करूंगा बाय द एसोसिएटिविटी। आप लिख लीजिएगा बगल में अगर आपको लिखने का मन है तो, बाय द एसोसिएटिविटी A और A इनवर्स को पहले सॉल्व करूंगा फिर B को। और A इंटू A इनवर्स क्या होता है तो आइडेंटिटी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि A बिलोंग कर रहा है ग्रुप G में, तो A का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा ग्रुप G में, और जब A का इन्वर्स बिलोंग करेगा ग्रुप G में तो A और जब A इन्वर्स को ऑपरेट करूंगा तो मुझे जरूर आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि A का तो इन्वर्स ग्रुप G में एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए जब A और A इन्वर्स को आपस में ऑपरेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे जरूर आइडेंटिटी मिल जाएगा। आप कहिएगा यहाँ पर तो कोई ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है, मैं कहूँगा याद कीजिए मेरे बातों को, प्रीवियस बातों को, कि मैंने कहा था जब कोई भी ऑपरेशन डिफाइंड ना हो तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को स्टैंडर्ड ऑपरेशन मान करके लेते हैं। तो A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा और इंटू B। और मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो इस आइडेंटिटी को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो B देगा। क्यों? क्योंकि वैसा एलिमेंट
जिसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ और उस एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं आता है, जैसे कि ई को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसीलिए ई को मैं आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहा हूँ, तो ये बी आ गया, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया। तो यानी कि ये प्रूफ हो गया कि एक्स इक्वल टू बी होगा। जब एक्स में एक्स का वैल्यू ए इनवर्स बी पुट कर रहा हूँ तो मेरा बी आ रहा है। तो देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ द सॉल्यूशन x इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसीलिए जो गिवन इक्वेशन है ax इक्वल टू बी, उस ax इक्वल टू बी इक्वेशन 1 का जो है कि सॉल्यूशन कौन हो जाएगा, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, अब हमको प्रूफ करना है कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी ही सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिकनेस को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ कर दिया कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी जो है कि इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, लेकिन अब हमको ये प्रूफ करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ यह x इक्वल टू ए इनवर्स बी ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है और इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो इस यूनिकनेस को प्रूफ करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू शो दैट x इक्वल टू ए इनवर्स बी इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अगर ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी जो है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है ना। इस x इक्वल टू ए इनवर्स बी के अलावा कोई दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस इक्वेशन 1 का। तो फिर मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक इसका विपरीत मान लेता हूँ कि x इक्वल टू सी इसका दूसरा सॉल्यूशन है, ऐसा मान लेता हूँ, b है ना, ऐसा उल्टा मान लेता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो हो सकता है कि x इक्वल टू 2-4 और दूसरा वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर जाए। यानी कि अगर x इक्वल टू ए इनवर्स बी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ करना है, कोई कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि x का अलग अलग वैल्यू पर भी मेरा b मिल जाए, है ना। तो कोई एक बंदा जो है कि बदमाश टाइप का था, ठीक है, थोड़ा सा चुलबुला टाइप का, बदमाश नहीं कहेंगे, चुलबुला टाइप का, है ना, जो है कि मास्टर से भिड़ गया, है ना, और मास्टर से थेथोलॉजी करने लगा। सपोज कीजिए ऐसा भी होता है क्लासरूम में, मास्टर कुछ बोल रहे हैं और सर जी का जो है कि बातों को टाला जा रहा है ना। सर जी बोल रहे हैं कि नहीं, जो है कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी जो है कि यूनिक सॉल्यूशन, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन एक लड़का जो है कि पीछे से बकबक कर रहा है, नहीं आप जो बोल रहे हैं आपके बातों में हम कैसे बिलीव कर ले, कैसे नहीं, है ना, ये वो दिस दैट करने लगा। बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप x इक्वल टू सी पुट करके देखिए, वो भी उसका सॉल्यूशन होगा। बोला ठीक है, तेरे ही बात चलते हैं, है ना। तो चलो उसी लड़के का बातों पर हम लोग गौर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि सर आप कह रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स यूनिक सॉल्यूशन हो, ए इनवर्स इंटू बी यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा और कोई इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आप ऐसा कीजिए ना सर, आप मान लीजिए x इक्वल टू सी जो है कि दूसरा सॉल्यूशन होगा। तो चलो भाई तेरे बात पर हम लोग बात करते हैं। तो इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मैं विपरीत मान के चलता हूँ उस लड़के के अकॉर्डिंग। तो इफ़ नॉट सपोज x इक्वल टू सी इज अनदर सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1, अगर ऐसा नहीं है कि यूनिक x इक्वल टू ए इनवर्स बी ही इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसा अगर मैं नहीं मानूं तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इफ़ नॉट सपोज, अगर यदि ऐसा नहीं है तो मैं मान लेता हूँ, है ना, x इक्वल टू ए इनवर्स बी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो मैं मान लेता हूँ, यदि ऐसा नहीं है तो मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू सी एक अनदर सॉल्यूशन होगा फॉर इक्वेशन 1 का। देन तब क्या होगा, मैं पुटिंग करूँगा, जस्ट पुटिंग करूँगा x इक्वल टू सी इन इक्वेशन 1, देन वी हैव, तब हमको मिलेगा x इक्वल टू सी पुट करूँगा, है ना, कहाँ पर, तो इक्वेशन 1 में। तो AC इक्वल टू बी मिल गया, AC इक्वल टू बी मिला ना। अब लड़का को मैं बोल रहा हूँ कि देखो बाबू ये AC है, इधर B है, तो ये AC B के इक्वल नहीं है, तो नहीं हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि आप ऐसा कीजिए कि A इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्दर। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हम पूछेंगे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम वो उस लड़का ने जवाब दिया कि सर कि A तो बिलोंग कर रहा है G में, तो A इनवर्स भी बिलोंग करेगा G में, है ना, क्योंकि G तो ग्रुप है ना। तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि A इनवर्स को थ्रू आउट ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलो भाई ठीक है, बात तो सही कह रहा है। तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय A इनवर्स ऑन द लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से, राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को A इनवर्स अगर लेफ्ट साइड से करूँगा तो जल्दी आ जाएगा चीज़ें, है ना। तो A इनवर्स करूँगा इधर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में, है ना, मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगा पहले,
है ना। तो ए इनवर्स को ए सी से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया। तो ए इनवर्स को जब मैं ए के साथ ऑपरेट करूंगा तो इसको कहते हैं बाय द एसोसिएटिविटी। तो ए इनवर्स को ए के साथ ऑपरेट करूंगा और सी इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हम अब क्या फाइंड करना चाहते हैं कि सी का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सी का वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए ये पहले आप उतारिए, है ना। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरे को क्या दिखाना है कि x इक्वल टू ए इनवर्स b के अलावा कोई दूसरा और तीसरा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैंने इसका जस्ट उल्टा मान लिया है कि x इक्वल टू सी इसका एक अनदर सॉल्यूशन होगा, और मैं दिखा दूंगा कि जो c होगा वो a इनवर्स b ही होगा, है ना। आगे देखिए, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं ना। तो दिस इम्प्लाइज डेट ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। बगल में लिख देंगे कारण इंटू सी इक्वल टू का ए इनवर्स बी, और यहाँ पर कारण लिख देंगे सिंस, है ना, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सी। क्यों कारण लिखूँगा कि E इंटू सी इक्वल टू सी होता है, क्योंकि E तो आइडेंटिटी है इसीलिए। अब जरा देखिए बात को समझिए, मैंने x इक्वल टू सी एक अनदर सॉल्यूशन माना था इक्वेशन 1 का, और मैं कह रहा था बार बार कि x इक्वल टू ए इनवर्स b के अलावा कोई इसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मैं ये बार बार कह रहा था, मतलब x इक्वल टू ए इनवर्स b यह एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैं बार बार गला फाड़ फाड़ के बोल रहा था, ठीक है। लेकिन उस लड़के ने मेरे बातों को नहीं माना। उसने बोला कि x इक्वल टू सी ले लीजिए सर, है ना, वो भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए हम उसके बातें से उसी के बाद से चले, उसके बाद से चल करके फिर मेरे को ए सी इक्वल टू बी मिला। तो अब मेरा इच्छा हुआ मन में कि सी का वैल्यू क्या होगा ये जानने की। तो मैंने ए इनवर्स फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ अकॉर्डिंग टू वो लड़का, है ना, आप कह सकते हो। अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो सी यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी बन गया, और इधर ए इनवर्स इंटू बी आ गया। तो ए इनवर्स इंटू ए चूँकि आइडेंटिटी होता है इसीलिए ई आ गया, और ई इंटू सी चूँकि सी होता है इसीलिए यहाँ पर सी आ गया। अब सी इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया, सी इक्वल टू अब क्या आ गया, ए इनवर्स बी आ गया। और मैंने क्या बोला था कि सी एक अनदर सॉल्यूशन है, सी एक अनदर सॉल्यूशन है। तो x इक्वल टू मेरे को सी लिया था, मैं x इक्वल टू सी लिया था, तो सी का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, ए इनवर्स बी मिल गया। तो कहाँ मतलब कि अलग सॉल्यूशन हुआ, तो यही तो सेम है सॉल्यूशन हुआ ना। आप बोल रहे थे x इक्वल टू सी एक अनदर सॉल्यूशन है, मैंने प्रूफ कर दिया कि x इक्वल टू सी भी वही सॉल्यूशन है जो मैं पहले माना था। x इक्वल टू ए इनवर्स बी ही तो है, सी क्या है तो ए इनवर्स बी ही है। इसका मतलब कोई मतलब दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा, वही सॉल्यूशन तो होगा जो पहले मान के रखे हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ये बात था। तो अब लिख देंगे हैंस x इक्वल टू ए इनवर्स बी इज दी यूनिक सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1, ठीक है। ये यही प्रूफ करना था। चलिए प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। ये प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ हो गया। और एक लाइन, अगर एक लाइन है मेरे पास, बहुत अच्छा लाइन है, अगर वो लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। विच मीन्स दैट whatever solution we assume, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी कोई सॉल्यूशन मान लीजिए, which means that whatever solution we assume for the given equation it will come out to be A inverse B, hence the solution x equal to A inverse B is unique। नीचे में प्रूफ लिख दीजिएगा। तो ये हुआ, है ना, इतना, ये एक थोड़ा स्टैंडर्ड लाइन था, है ना। और ये जो इधर लिखवाया हूँ ये बच्चा बुतरू वाला लाइन है, ठीक है। हैंस x इक्वल टू ए इनवर्स बी इज द यूनिक सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत सही है, ऐसा नहीं कि गलत है ना।
लेकिन ये जो हम लोग करते आ रहे हैं वही है, करते आ रहे हैं वही वाला लाइन है, ठीक है ना, बच्चा बुतरू वाला। लेकिन आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखना है तो आप लिख लीजिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ जो मैं अभी बोला, ठीक है। विच मीन्स डैट वाट एवर सोल्यूशन, वाट एवर WHATEVER, वाट एवर का मतलब जो भी, तो विच मीन्स डैट इसका मतलब ये हुआ कि वाट एवर सोल्यूशन, आप जो कोई भी सोल्यूशन मान लीजिए, वी एज्यूम, आपने एज्यूम किया, फॉर द गिवन इक्वेशन, फॉर द गिवन इक्वेशन के लिए, कॉमा देने के बाद इट विल कम आउट, वो आ गया, टू बी A इनवर्स B, वो A इनवर्स B के बराबर ही आ गया। आप कुछ भी माने, आपने कुछ भी दूसरा सॉल्यूशन मान लिया गिवन इक्वेशन के लिए, लेकिन होनी को जो होना था वो वही हुआ। क्या होना था, तो वो जो सॉल्यूशन था वो यूनिक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल टू A इनवर्स B के इक्वल। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, विच मीन्स डैट वाट एवर सोल्यूशन वी अज्यूम फॉर द गिवन इक्वेशन, कॉमा इट विल कम आउट टू बी A इनवर्स B, वो आप कुछ भी मानिए वो A इनवर्स B के बराबर ही सॉल्यूशन तो आएगा। हेंस द सॉल्यूशन, इसी वजह से जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, हेंस द सॉल्यूशन x इक्वल टू A इनवर्स B होगा, इज यूनिक, वो क्या होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। फिर से मैं एक बार थ्रू आउट बोल देता हूँ पूरा स्पीड में, which means that whatever solution we assume for the given equation, it will come out to be A inverse B, hence the solution x equal to A inverse B is unique, proved हो गया। नीचे में proved लिख दीजिएगा। तो ये पूरा माजरा था इस थ्योरम को प्रूफ वगैरह करने में। सबसे पहले हमने x का कोई ना कोई एक वैल्यू प्रूफ कर दिया कि ये इसका सॉल्यूशन होगा, मैंने इसको चिपका दिया, x का कोई ना कोई वैल्यू निकाल दिया। मैंने आपको बोल दिया कि कैसे करके मैंने निकाला, तो बड़ा ही सिंपल है बाबू, ax इक्वल टू b दिया हुआ था, तो मैंने x का वैल्यू निकालना था, तो जस्ट a को डिवाइड में ले गया। देखो ax इक्वल टू b था ना, तो मैंने x को इधर ले आऊँगा तो a इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 1/a, तो 1/a ऊपर जाएगा तो a इन्वर्स में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया a इन्वर्स b। इस प्रकार से मेरे को x का वैल्यू निकल गया और इसकी को मैंने क्या कह दिया, सॉल्यूशन कह दिया। और फिर मैंने दिखा दिया कि ये जो सॉल्यूशन है ये यूनिक सॉल्यूशन है, मैंने फिर दिखा दिया। तो यही मेरे को प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर डाला, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 49। अब आप सभी से मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 5050 में, जहां पर मैं इसके सेकंड पार्ट पर डिस्कस करूंगा कि YA इक्वल टू B है तो Y का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली हमको यहीं से दिख रहा है कि Y का वैल्यू A इनवर्स B होगा, है ना, A इनवर्स B होगा। और A इनवर्स B ये भी जो होगा ये भी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, A इनवर्स B, A इनवर्स B इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कि है क्या एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन क्या है। नहीं रे बाबू, A इनवर्स B नहीं होगा, इसका जो सॉल्यूशन तो होगा ना वो B इंटू A इनवर्स होगा, है ना, B इंटू A इनवर्स होगा। क्या होगा, B इंटू A इनवर्स होगा, इसका B इंटू A इनवर्स होगा, है ना। मतलब ये होगा, देखो ज़रा, Y A है ना, तो B बाई A होगा, तो B बाई A, तो B इंटू A इनवर्स हुआ, है ना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर B इंटू A इनवर्स रखूँगा तो A इनवर्स और A सामने सामने रहेगा तब ना कटेगा। तो यही बात है। चलिए सेकंड वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे, सेकंड मतलब कि लेक्चर 50 में, है ना, इसका सेकंड पार्ट में बनाऊँगा उसमें, ठीक है, लेक्चर 50 में, जहाँ पर मैं आपको प्रूफ करके दिखलाऊँगा कि YA इक्वल टू B का जो सॉल्यूशन आएगा, Y जो आएगा वो आएगा B इनवर्स इंटू A आएगा, सॉरी B इंटू A इनवर्स आएगा। क्या आएगा, Y का जो वैल्यू आएगा, वो जो सॉल्यूशन आएगा Y का, वो B इंटू A इनवर्स आएगा और वही उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये आपको लेक्चर नंबर 50 में मिल जाएगा। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।